गीता के 19 से लेकर के 22वें श्लोक तक का स्वाध्याय करेंगे। ठीक है। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं मुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित् करोति सः। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबद्धते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जी 19 का रह गया, चलिए इसको भी क्या बोल देते हैं। यस्य सर्वेश पढ़ा था वैसे मैंने। यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके सब आरंभ किए हुए कार्य, 19वें में आप लोग देखिएगा कि जिसके जो है जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अब पंडित किसको कहते हैं? आप देखिए, बोलते हैं ना कि पंडित पंडित नाम लेते हैं आप लोग। अब पंडित कहते किसको हैं? कितने लोगों को पता है? पंडित जी जो कथा वाचते हैं वो थोड़ी पंडित हैं, वो तो पुरोहित हैं। ठीक है, जो होता कराने वाले पुरोहित होते हैं, जो कथा आदि कहलवाते हैं। पंडित तो मतलब ज्ञानी होता है वो। रावण को भी पंडित कहा जाता है, पता है? रावण को भी पंडित कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञानी था। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ज्ञानी किसको कहा जाता है, ये समझने का प्रयास करिएगा। कहते हैं कि जिसके सब आरंभ किए हुए कार्य मतलब कामना अर्थात फलेच्छा, फल की इच्छा के संकल्प अर्थात दृढ़ भावना से रहित होते हैं, जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हों, उसे बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म हो गए हैं, तो ज्ञान जिसके अंदर आ जाते हैं उसी के कर्म जो है, जो बुरे कर्म हैं, जो हमें इस संसार में फंसाते हैं, वह भस्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान की महिमा को मैं बार बार कहता हूं और सबसे उच्च रखता हूं कि ज्ञान ही है जो प्राप्त होने के बाद आपको बुरे कर्मों में नहीं फंसा सकता है। इसलिए दौड़ हमारी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए। और मैं तो हर व्यक्ति को अपने जो है, जो भी मेरा क्लास होती है मेरी, तो मैं हर व्यक्ति से यही कहता हूँ कि अपने जीवन में 2 जगह पैसा खर्च करो आप जीवन में, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता हो और जहाँ से आपका स्वास्थ्य बढ़ता हो। क्योंकि ज्ञान से बड़ा हमारा कोई हितैषी नहीं हो सकता है, ज्ञान से बड़ा कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता है, ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है, ज्ञान से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यह प्रार्थना किसके लिए करना चाहिए? यह प्रार्थना ज्ञान के लिए करना चाहिए। ठीक है, कि हमें ज्ञान हो। और ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान शास्त्रों से मिलता है। किससे मिलता है? ज्ञान जो है शास्त्रों को पढ़ने से मिलता है और पढ़कर के उसको प्रयोग करने से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि जो जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना के, मतलब आप कामना मत रखो, और संकल्प के होते हैं। मतलब कि बिना कामना के और बिना संकल्प के यदि आप कर्म करते हो, उसमें जो कामना नहीं होती है, तो कामना नहीं रहेगी तो आसक्ति नहीं होगी। जब आसक्ति नहीं होगी तो जब आप कर्म करोगे
तो वह ज्ञान रूप वाला कर्म होगा। मैंने इसीलिए आप लोगों से पहले ही पूछा था कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण क्या है? वह अज्ञान में किया गया कर्म ही दुख का कारण है। और वह अज्ञान के द्वारा कर्म क्यों व्यक्ति करता है? क्योंकि बहुत तरह की कामनाएं पाल करके रखता है, बहुत तरह की कामनाएं अपने जीवन में धारण करके रखता है, संकल्प करके रखता है कि मैं ये कामना कर लूँगा, ये पूरा कर लूँगा, ये बन जाऊँगा मैं, ये हो जाऊँगा मैं। तो कई तरह की कामना के कारण ही ये समस्याएं आती हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कामना नहीं करना चाहिए, कामना रखना ही नहीं चाहिए, किसी भी विषय में कामना नहीं रखना चाहिए। इस बात को आप लोग समझ गए? अब हम आगे चलते हैं। कहते हैं कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त रहकर। अब देखिए, कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्यागना है। अब कुछ लोगों के अंदर ये होता है कि कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें उसकी फल की इच्छा रखते हैं। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म करने से पहले उनके अंदर आसक्ति रहती है कि इसका फल हमें ये मिलना चाहिए। ठीक है कि नहीं? आप लोग गीता पढ़ रहे हो तो फल की इच्छा से ही पढ़ रहे हो, खाना खाते हो तो फल की इच्छा से ही खाते हो कि भूख मिटेगी, पानी पीते हैं तो फल की इच्छा से खाते हैं पीते हैं कि प्यास बुझ जाएगी। आप कोई भी जैसे कि नौकरी भी कर रहे हो तो उसमें आप ये चाहते हो कि मुझे क्या मिल जाए? पैसा मिलना चाहिए ना, नौकरी करते हो, यही फल है ना उसका। तो वो भी फल बिना फल के होता नहीं है। जो आप कोई भी कर्म करते हो तो उसमें फल की इच्छा रहती है। तो हमें क्या भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि फल के प्रति आसक्ति का त्याग। परंतु ये बातें बहुत दिनों से कही जा रही हैं, इसका प्रयोग हमारे जीवन में कैसे होगा? कभी आप लोगों ने सोचा है? कब कोई कर पाता है क्या? ये तो गीता में कितने दिनों से आप लोग सुनते चले आ रहे हो कि फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, परंतु फल के इच्छा बिना फल के जो है इच्छा के कोई व्यक्ति कर्म करने के लिए तैयारी नहीं होता है। नहीं होता है ना? सबसे पहले पूछता है कि मैं यहाँ जाऊँगा तो हमें कितना मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? पहले वो देख लेता है कि भाई मुझे यहाँ पे काम करने के लिए बुलाया गया है, ये काम मुझे करने के लिए कहा गया है, परंतु देख लें कितना हमें मिल रहा है। तो उसको भेजा जाता है कि आपको इतना मिलेगा और आप यहाँ पे आ जाइए। तो ये बातें तो ठीक है, चलो इतना तो नहीं कहेंगे, तो फिर कैसे हम इसको कैसे इससे निकल पाएंगे? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना चाहिए। अब आगे थोड़ा समय इसको पूरा कर लूँ तो इस बात को बताता हूँ। नित्य तृप्त रहकर किसी पर भी आश्रित न रहकर, कामना फल के प्रति आसक्ति को त्याग कर नित्य तृप्त रहकर। अब यहाँ पे तृप्त रहकर किसी पर भी आश्रित न रहकर, अर्थात कर्म के फल पर आश्रित न होकर भले ही वह कार्य में लगा रहे, वह ऐसा ही है जैसे कुछ नहीं कर रहा हो। तो कहने का मतलब है कि हम कर्म करने तो जाते हैं फल की इच्छा से ही, है ना, परंतु किस तरह से कर्म करें कि फल की इच्छा हमें न रहे। ये बात आती है ना? आती कि नहीं आती है? और यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। ठीक है, अब व्यक्ति को इतना तो पता होता है कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका हमें फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, पता होता है कि नहीं होता है? ठीक है, परंतु अब इसमें आप कैसे फलासक्ति को त्यागोगे, यह प्रयोग आज करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? कैसे करेंगे? एक तो इसमें मैंने अभी जिसकी बात की ज्ञान की, ठीक है, तो ज्ञान की, तो ज्ञान में कहा भगवान श्री कृष्ण ने थे कि तृप्त रहकर, तृप्त मतलब संतोष। ठीक है, कि हमें जो मिलेगा हम उसमें तृप्त हो जाएंगे। ठीक है, हमें जितना वो दे देगा हम उसी में तृप्त हो जाएंगे। तो यह तृप्ति को यदि अपना लेते हो, यानी कि संतोष को, ठीक है,
जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है उसके अंदर लालच बढ़ने लगता है, और लालच जब बढ़ने लगता है तो वह व्यक्ति क्या करता है कि फल की इच्छा उसे परेशान करने लगती है। ठीक है, उसे बेचैनी उसके शरीर में पैदा करने लगती है। ठीक है, लालच। तो वहां पे क्या करना है कि जब आप कोई कर्म करने जाओ तो वहां पे जो भी आपको सैलरी दिखाई गई है उसको मेंशन करने के बाद जो है उतने में मिलेगी, पर आप संतोष कर लो उतने में। ठीक है, यहाँ पे तृप्त की जो बात भगवान श्री कृष्ण ने कह दी है, इस पे बड़े कम लोग ध्यान देते हैं कि नित्य हमेशा तृप्त रहना चाहिए। अगर आपको घर में कुछ मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि सारी व्यवस्था आपके घर में आपके जो भी परिवार वाले हैं उन्होंने कर दिया है, फिर भी आप तृप्त नहीं हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और भी आ जाए तो आप तृप्त होगे क्या? और भी फल की इच्छा आपकी बढ़ेगी। यदि वहीं पे आप तृप्त हो जाते हो तो फल की इच्छा वहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो फल की इच्छा कामना को किससे मारोगे आप? कौन से हथियार से आप खत्म करोगे उसको? संतोष से। बहुत अच्छा, संतोष से। हाँ, तृप्ति और संतोष से। ठीक है, वहां पे आपको संतोष रखना है। कामना कैसे जाएगी कि आप पहले मान लो, आपको ये भी पता है कि यह हमको इतना देने वाला है, परंतु ये जो है यात्रा यहीं पे समाप्त नहीं होती है। आपको मान लीजिए कि किसी नौकरी में गए हो, आपको 20,000 मिल रहा है, आपको पता है, तो 20,000 मिलने के बाद भी आपको लालच लगा रहता है कि सरकार से एक बार लेटर लिख करके डालें कि हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट करें। अब सरकारी हॉस्पिटल जाइए, सरकारी जितने कर्मचारी हैं ना, अब कोई अन्यथा न लेगा हमारी बातों को, क्योंकि मैंने कई बार सुना है, देखा है, तो कई लोग इसमें सरकारी कर्मचारी होंगे, तो मैंने देखा है वो अधिकांशतः वो इंक्रीमेंट की बात करते हैं, 8वें वेतन की बात करते हैं कि लागू हो जाए। उनको उतने में तृप्ति नहीं होती। बात समझ में आ गया? तो यह क्या है? कामना है, फल की इच्छा और बढ़ रही है उनकी, तो और भी बढ़ेगी। 8वां वेतन यदि लागू सरकार कर दे तो 9वें वेतन को भी वो सिफारिश करने लगते हैं कि यह भी आ जाए। तो संतोष यदि नहीं आता है तो फल की इच्छा हर पदार्थ में बनेगी, हर वस्तु में बनेगी। बात समझ रहे हैं हमारी? तो किसको लाना है? कोई भी कर्म करने जाइए तो कर्म करने के बीच में आपको या पहले या बाद में संतोष आना चाहिए, तृप्त होना चाहिए। ठीक है, आप खाना भी खाते हो तो पहले ही अपने मन को सेटल कर लो कि हम 2 ही रोटी खाएंगे, फिर देखना आप 2 रोटी में ही आप पेट भर लेते हो। अगर मन तृप्त नहीं होता है, संतोष नहीं होता है, तो आप 8 रोटी अगर आपको दिया जाए ना, तभी भी पेट नहीं भरता है। बोलेगा अभी और खाना है, और खाना है, और खाना है। तो इससे क्या होगा? फल की इच्छा बढ़ेगी कि और मिले मुझे, इसके बाद खाऊंगा तो और पेट भर जाएगा, इतना खाऊंगा तो और मेरा पेट भरेगा। ठीक है, तो फल की इच्छा बनी है पेट भरने की, स्वाद की। ठीक है, तो संतोष को ला दीजिए तो फिर देखिए वो कैसे जाता है। संतुष्टि, तृप्ति मतलब संतुष्टि, संतोष। और जो संतोष को ला देता है, अब महर्षि पतंजलि के बात को वही व्यक्ति समझेगा जो इस श्लोक को समझ जाएगा। कहते हैं ना महर्षि सौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यम है। संतोष जो है यम का एक पार्ट है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं आता है उसे दुनिया का धन कभी भी नहीं प्राप्त होता है, वह हमेशा दरिद्र बना रहता है, कृपण बना रहता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ गया वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बनता है, अमीर वही व्यक्ति बनता है जिस व्यक्ति के अंदर संतोष आ गया। और जिस व्यक्ति के अंदर संतोष नहीं है वह हमेशा दरिद्र ही बना रहता है। ठीक है, सुदामा जी के बारे में पता है आप लोगों को? है सुदामा जी के बारे में एक कथा पता है? एक बार जो है उनके गुरु ने जो है कहा, सुदामा और कृष्ण एक ही गुरुकुल में पढ़े थे,
तो उनको गुरु ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी जल्दी चले गए और सुदामा अब धीरे धीरे अभी उठ ही रहे थे। तब तक उनके गुरु ने कहा कि ठीक है, ये चने मैं कुछ देता हूँ और तुम और आपस में दोनों लोग बांट करके खा लेना, ठीक है। तो सुदामा जो है चने को आधे 2 भागों में डिवाइड किया और अपने हिस्से का चना खा लिए और कृष्ण के हिस्से का चना रख लिए। तो सुदामा को संतोष नहीं हुआ, बोले कि अभी तो हमारी भूख लगी हुई है, पेट भरा नहीं है, तो चलो कृष्ण को नहीं देते हैं, कृष्ण तो नहीं खाता है तब भी वो मस्त रहता है हमेशा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है पेड़ पे चढ़ कर के लकड़ियाँ तोड़ रहे थे और नीचे जो है सुदामा लकड़ियाँ बीन रहे थे। तो कृष्ण तो सब देख रहे थे कि ऐसे पोटली को दबाए हुए थे और दबा करके उसमें से निकाल के खा रहे थे चना। तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा क्या खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठंड के मारे मेरे दांत किड़किड़ा रहे हैं। वो तो चने खा रहे थे, तो आवाज़ आएगी तोड़ेंगे तो अगर ठंड के मारे जो है मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। तो वहाँ पे उन्होंने झूठ बोल दिया, संतोष उनको नहीं हुआ। इसीलिए देखिएगा कि कृष्ण हमेशा संतुष्ट रहे और जो सुदामा थे वह जीवन के अंत तक जो है कृपण बन करके रहे, दरिद्र बन करके रहे। ऐसी गरीबी आई उनके जीवन में कि मतलब कहने लायक नहीं है। इसीलिए कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी कभी नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान रखिए, कहावत है कि गुरु से कपट और मित्र से चोरी। इस तरह से करने से जो व्यक्ति करता है उसको कहते हैं, एक कहावत है कि ता होई या नरिया कोरी, तो वो व्यक्ति अंधा दलिद्र कोढ़ी हो जाता है। तो कभी मित्र से और गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का यदि कर्म करता है व्यक्ति, क्यों, संतोष यदि जिसके जीवन में आ जाता है उसके जीवन में धन अपार होता है। लोग कहते हैं ना कि मैं धनी नहीं हूँ, धन नहीं है मेरे पास। अब देखिए, हमने भी प्रयोग नहीं किया, हमने शास्त्रों में पढ़ा है, ग्रंथों को देखा है। तो ग्रंथों में यही कहा गया है कि योग दर्शन यदि आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी यही बात कही गई है कि जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है उसके यहाँ सभी रत्न उपस्थित हो जाते हैं। दुनिया के सारे रत्न उसकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति के पास चले आओ, ठीक है। इसलिए संतोष को अपने जीवन में धारण करिएगा। तो यदि संतोष को अपने जीवन में धारण आप लोग करेंगे तो फलाशक्ति को आप लोग क्या करेंगे, फलाशक्ति को त्याग देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की फल की आशा न रखते हुए चित्त यानी कि मन तथा आत्मा को वश में रखते हुए सब प्रकार के भोग साधनों को समेटने की भावना को त्यागते हुए जो व्यक्ति केवल शरीर द्वारा कर्म करता है उसे कोई दोष नहीं लगता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। कि फल की आशा न रखते हुए, आप जैसे कि फल की आशा कौन नहीं रखेगा, जिसके अंदर संतोष होगा, ठीक है। अब जिसके अंदर संतोष ही नहीं है वो तो बार बार फल की इच्छा रखता है ना, रखता है कि नहीं रखता है, रखता है कि नहीं रखता है ना। तो जिसके अंदर फल की इच्छा रहती है वह व्यक्ति संतोषी नहीं होता है, वह व्यक्ति लालची होता है। और हम सभी लालची ही हैं, ठीक है। हम सभी के अंदर लालच चरम सीमा पे है। संतोष तो बहुत बिरले लोगों के पास मिलता है, एक आध लोगों के पास संतोष मिल जाता है, नहीं तो सबके पास संतोष नहीं मिलता है। फल की इच्छा का काट क्या है, आप लोग भूलिएगा मत इसको। क्या है,
संतोष, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कोई इस चीज़ को कोई बताता है कि कहाँ से आप काट करोगे, कहाँ से प्रयोग करोगे फल की इच्छा का। फल की इच्छा का एक ही काट है, एक ही प्रयोग है, क्या? संतोष। संतोष को अपने जीवन में शामिल कर दो। फल की इच्छा रहते हुए भी आप जो कर्म करोगे उसमें आसक्ति नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि बिना फल की इच्छा किए तो कोई कर्म करता ही नहीं है, चाहे मैं भी नहीं करूँगा ना आप भी नहीं करोगे। परंतु उसमें लालच मत बढ़ाओ, वहीं पे ठहर जाओ आप। जितना आपको मिलता है उसी में संतुष्टि रख लो, तो आप फल की इच्छा आपकी और नहीं होगी। ठीक है, आजकल ऐसे हैं लोग, बिरले लोग होते हैं। अपनी योग्यता को प्रदर्शित करते रहिए, ऊपर देने वाला ऊपर से आपको बहुत कुछ देता है। ठीक है, तो फल की आशा न रखते हुए चित्त तथा आत्मा को वश में रखते हुए, अब यहां पे बात आई चित्त और आत्मा को वश में रखने की। ठीक है, किसके? चित्त और आत्मा को वश में रखने की, मन को और आत्मा को वश में रखते हुए। अब इसमें जो मन को वश में रखता है और जो मन को अपने वश में रखता है वही जो है सभी प्रकार के भोग साधनों को समेटने की भावना त्यागते हुए, जो व्यक्ति केवल शरीर द्वारा कर्म करता है उसे कोई दोष नहीं लगता है। तो किसको कोई दोष नहीं लगेगा? जब सब प्रकार के भोग साधनों को, जितने भी भोग साधन हैं, इन भोग साधनों को समेट लेंगे आप। समेटने का और त्यागने की भावना है जिसके अंदर आ जाती है, वह केवल व्यक्ति शरीर द्वारा कर्म करता है। ठीक है, जो भोग को त्याग देता है, भावना को त्याग देता है और भोग साधनों को समेट लेता है, उसका जो जीवन होता है केवल शरीर द्वारा ऐसे ही अनायास ही, मतलब उसके कोई कर्म का फल उसका नहीं होता है, ना उसके कर्मों के फल का कोई उसके जीवन में दोष लगता है। ठीक है, तो वह व्यक्ति जो अपने मन और आत्मा को वश में करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि मुख्य बिंदु यही है, मन और आत्मा। तो आत्मा को वश में, अब बात एक प्रश्न आती है कि आत्मा भी इसका मतलब कि वश में नहीं है। आत्मा इसलिए नहीं वश में है कि आत्मा अज्ञानता की अवस्था में है। ठीक है, जब आत्मा अज्ञानता की अवस्था में रहती है तब वह इंद्रियों के विषयों में मन के द्वारा भोग करती है। ठीक है, कौन करता है भोग? इंद्रियों के विषयों के साथ और मन के साथ संलग्न होकर के आत्मा भी आनंद लेती है विषयों का, और यह इसलिए लेती है क्योंकि वह अज्ञान की अवस्था में रहती है। जब उसे ज्ञान उपलब्ध हो जाता है तो इनसे अपना पीछा छुड़ा लेती है, तब इनसे जो है वह अलग हो जाती है, तब इनके संपर्क में नहीं आती है वो, और इनके संपर्क में रहने से ही हमें तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा कि जो है बुद्धि और आत्मा को अलग अलग जानना ही जो है मुक्ति है। इनको जब तक हम एक मान बैठे हैं तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती है। और यह ज्ञान जिसको हो जाता है वही व्यक्ति आत्मा और मन को वश में रख सकता है। यह बहुत ऊंची बात है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रोका। ये बातें कोई नहीं समझाता है। ठीक है, जब तक आप इसमें महर्षि पतंजलि को नहीं जोड़ोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे। मन और आत्मा को आप अलग अलग नहीं समझोगे, एक समझोगे, तब तक आपको दुख होता रहेगा। ठीक है, आप मन को आत्मा समझ लेते हो और आत्मा को मन समझ लेते हो, इसीलिए जो है अज्ञानता पूर्वक आपके कर्म होते हैं, और इसीलिए बार बार दुख होता है, आपको संसार में आना पड़ता है। गीता में इस मूल बात को यदि आप लोगों ने समझ लिया, भगवान श्री कृष्ण ने कुछ छोड़ा नहीं है, बहुत कुछ इसमें समेटने का प्रयास किया है उन्होंने। ठीक है, तो मन और चित्त को बस में वही रख सकता है जिसको ज्ञान हो कि आत्मा और मन क्या है, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा प्रकृति है और मन
जीवा सॉरी मन प्रकृति है और आत्मा स्वतंत्र सत्ता है, अनादि है, अनंत है, अजन्मा है, कभी इसका जन्म नहीं होता है। ठीक है, तो इनको दोनों को जब आप पृथक पृथक नहीं देखेंगे तब तक आप जो है जितने भी भोग साधन हैं उन भोग साधनों को इन भोग साधनों का आप त्याग नहीं कर पाओगे, इनसे हमेशा लिप्त रहोगे। और जो व्यक्ति इनसे हमेशा सदा लिप्त रहता है वह शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के दोष में बार बार फंसता है। और जिसको ज्ञान हो जाता है कि मन और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, तो वह शरीर के द्वारा जो भोग होते हैं, जो भोग साधन हैं, उन भोग साधनों का वो त्याग कर देता है। और जब वह त्याग कर देता है तो वह जो भी कर्म करता है उस कर्म का दोष उसके जीवन में नहीं लगता है। ठीक है, अब बात यहाँ से होती है, इस श्लोक को समझने के लिए इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी, नोट कर लीजिएगा आप लोग कि मन और आत्मा दोनों पृथक पृथक है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। और जिसको ये ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति बार बार जो है कर्मों के दोष में फंसेगा, वो उसका दोष लगेगा फिर उसका। और जो व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसको कर्मों का दोष लगेगा ही नहीं फिर। ठीक है, फिर आसक्ति भी नहीं रखेगा, फल की इच्छा भी नहीं रखेगा। आगे कहते हैं कि जो अगले मंत्र में, श्लोक में 22वें में, कि जो व्यक्ति सहज प्राप्त वस्तु से संतुष्ट है। देखिए मैं जो बात कह रहा हूँ आपको वही बात यहाँ पे आकर के मिल गई। 22वें श्लोक में जो मैं बात आपको 19वें में कह रहा था वह बात जो है 22वें में आकर के भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सहज प्राप्त वस्तु से, माने कि आपके पास जो वस्तु है उसी में आप संतुष्ट हो जाते हो, तो सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे पहुंच गया है। जो ईर्ष्या से रहित है, सफलता असफलता में समभाव रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। तो कौन व्यक्ति कर्म करते हुए कर्म बंधन में नहीं पड़ सकता है भाई? हर कोई चाहता है ना कि मैं कर्म तो कर लूं परंतु कर्म बंधन में न फंसूं और उस कर्म का फल मुझे बार बार संसार में न लाए। तो किस तरह का कर्म करोगे? अभी शिव सोलंकी जी पूछ रहे थे कि हमें किस तरह का कर्म करना चाहिए। तो यह बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह का कर्म नहीं करना चाहिए। ये बात अभी 22वें श्लोक में स्पष्ट हो जाएगी, इसको ध्यान से सुनिएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सहज प्राप्त वस्तु से संतुष्ट है, यानी कि जो भी आपको प्राप्त आपके जीवन में हो जाता है, जैसे कि खाने पीने की वस्तु है, कपड़े लत्ते हैं, ओढ़ने पहनने की वस्तु है, चाहे कोई भी वस्तु हो, जो भी वस्तु आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाती है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, संतोष रखना चाहिए। तो फल की इच्छा का काट क्या है? संतोष। ठीक है, और कहते हैं कि सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे पहुंच गया हो। जो व्यक्ति सुख दुख में समभाव रहता हो, द्वंद्वों को सहने वाला व्यक्ति ही जो है अनासक्त कर्म कर सकता है। तो जो द्वंद्वों में सम रहता हो, ज़्यादा दुखित नहीं होता है, प्रसन्नता आ जाए, जब कोई उसे सुख मिलता है तो ज़्यादा हर्ष नहीं दिखाता है। तो द्वंद्वों में जो व्यक्ति जो है सम रहता है, इससे इन द्वंद्वों से परे पहुंच गया हो, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान जय पराजय, तो कहते हैं कि जो ईर्ष्या से रहित है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। हमारे अंदर तो ईर्ष्या हो जाती है कि फलाना व्यक्ति हमारे घर के पास है, वो बड़ा अमीर हो गया है, हम जो है ऐसे के ऐसे ही रह गए। अपने घर के सदस्य हैं, उसमें से कोई किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते हो, उससे जलन का भाव रखते हो, उसका दोष निकालते हो, उसकी बुराई करते हो, तो यदि इस तरह का कर्म आप करते हो तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सफलता असफलता में समभाव रहता हो, कोई ईर्ष्या नहीं करता हो, सफलता मिले चाहे असफलता मिले उसमें समान भावना रखता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। जो व्यक्ति समभाव में रहता हो, और यही बात भगवान बुद्ध ने भी कहा, मध्यम मार्ग यानी कि समभावना, यानी कि यदि आपको कोई सुख दुख हो जाए उसमें सम रहिए, यदि आप
किसी व्यक्ति को, साधन संपन्न व्यक्ति को देखिए तो उसको देख करके कभी जो है ईर्ष्या का भाव मत उत्पन्न करिए। यदि आप अपने जीवन में सफल हो गए हैं या असफल हो गए हैं तब भी जो है वहाँ पे समभावना, समत्व की भावना रखिए। वह कर तो यदि इस तरह का यदि आप कर्म करते हैं तो कर्म करते हुए कभी आप कर्म के बंधन में नहीं फंसेंगे। ठीक है, यदि इस तरह का आप कर्म करते हैं तो आप कर्मों के बंधन में कभी नहीं फंसेंगे। इतना आप लोग कर लेंगे, प्रयास करेंगे ना, इतना कर्म करने का तो आप लोग प्रयास करेंगे ही करेंगे कि यदि इस तरह का हम कर्म करेंगे तो शायद जीवन में हम जो है कर्मों के बंधन में नहीं फंस सकते हैं। हमें ये कर्म का मतलब कि जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में नहीं पड़ेगा। तो कौन व्यक्ति है वो नहीं चाहता है कि मैं कर्म भी करूं और उसका हमें फल भी ना मिले। तो इस तरह का यदि इस तरह से रह करके यदि आप कर्म करोगे तो कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा, आप संसार में बार बार नहीं जन्म लोगे। बात समझ में आ गई? तो जो भी कर्म करिए इस भावना से करिए, संतुष्टि होनी चाहिए, सुख दुख में और द्वंद्वों में समान भावना रहना चाहिए, किसी से ईर्ष्या मत रखिए, सफलता हो या असफलता हो उसमें समान भावना बना के रखिए। और इस तरह से यदि आप कर्म करते हैं तो आप कर्मों के बंधन में नहीं फंसेंगे। आप बात समझ में आ गई? अब लोग कहते हैं कि किस तरह का कर्म करें, तो भगवान श्री कृष्ण गीता में ये बता रहे हैं कि आप इस तरह से कर्म करो। हम तो क्या करते हैं, कोई कर्म करते हैं तो उसमें संतुष्टि नहीं होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सुख दुख की भावना की दुख मिलेगा छोड़ो कौन करेगा, सुख मिलेगा कौन करेगा। किसी से हम जब कर्म करने जाते हैं तो ईर्ष्या की भावना लेकर के कर्म करते हैं। कुछ लोग तो ईर्ष्या की भावना से ही जुड़ते हैं एक दूसरे से। यदि आप ईर्ष्या की भाव से जुड़े हुए हो तो हमेशा कर्म के बंधन में फंसोगे आप, और आपकी मुक्ति थोड़ी संभव है। फिर तो आप बार बार संसार में जन्म लोगे, ईर्ष्या आपको बार बार लेकर के खींच करके आएगी संसार में। मुक्ति संभव थोड़ी है, नहीं होगी। और होगी इसलिए नहीं कि आप जो है इस तरह के प्रपंचों में, द्वंद्वों में फंस करके कर्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये